वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 9 की गणित की प्रश्नावली 6.2 है उसको हल करेंगे। साथ ही इसके जो भी बेसिक्स है पहले उनको एक बार देख लेते हैं, उसके बाद इसके सभी सवालों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों ये हमने जब इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ा था उसके अंदर भी हमने समझा था कि एकांतर कोण क्या होता है, संगत कोण क्या होता है, अंतः कोण क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण और रेखिक युग्म के बारे में जाना था। लेकिन एक बार हम वापस इसको देख लेते हैं ताकि इसके सवालों को हम आसानी से हल कर सकें। यानी समांतर रेखाएं एवं तिर्यक रेखाओं के बीच बनने वाले कोण। समांतर रेखाएं मतलब अगर दो रेखाएं उनके बीच की दूरी क्या हो बच्चों, बराबर हो। यानी अगर हम कहीं पे भी इनके बीच की दूरी देखें तो हमेशा बराबर होगी और ये एक दूसरे को कहीं पे भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, तो वह रेखाएं हमारी समांतर रेखाएं कहलाती है। और समांतर रेखाओं को अगर कोई रेखा बीच में से काट रही है तो वो क्या कहलाती है बच्चों, तिर्यक रेखा कहलाती है। यानी समांतर रेखाओं एवं तिर्यक रेखाओं के बीच जो भी कोण बनते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। हमारे पास M और N दो रेखाएं हैं जो क्या है बच्चों, M और N एक दूसरे के क्या है, समानांतर है। साथ ही L रेखा है जो क्या है, एक तिर्यक रेखा है जो दोनों समांतर रेखाओं को दो जगह प्रतिच्छेद कर रही है। फिर हमने कोण के नाम दे दिए 1, 2, 3 और 4। इसी प्रकार हमने 5, 6, 7 और 8 कोण के नाम दे दिए। तो बच्चों सबसे पहले हमने पढ़ा था एकांतर कोण। एकांतर कोण भी दो तरह के बनते हैं, एक तो अंतः और एक बाह्य। अंतः का मतलब हो गया बच्चों, एकांतर कोण होता है जिसके अंदर हमें कौन सी आकृति मिलेगी बच्चों, जेड आकृति बनती है। तो बच्चों पहली ये वाली हमारे पास जेड आकृति बन रही है। इसके अंदर अंतः का मतलब बच्चों अंदर की ओर बनने वाले कोण। तो अंदर कौन कौन से बन रहे हैं इस रेखा के जेड के अंदर, एक तो बन रहा है 4 और एक क्या बन रहा है बच्चों 6। यानी 4 और 6 दोनों कोण आपस में क्या होंगे बच्चों, बराबर होंगे। इसी प्रकार अगर हम इधर की बात करें तो इधर से भी एक जेड आकृति बन रही है जिसके अंदर 3 और 5 अंदर की ओर बन रहे हैं। तो 3 और 5 दोनों कोण भी आपस में क्या होंगे बच्चों, बराबर होंगे। क्योंकि जो भी एकांतर कोण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं। यानी 4 और 6 अंतः एकांतर कोण है, 3 और 5 भी अंतः एकांतर कोण है और दोनों का मान हमेशा बराबर होता है। दूसरा है बच्चों एकांतर कोण, इसमें भी जेड आकृति बनेगी लेकिन बाहर की ओर होंगे। दोनों कोण कहां पर स्थित होंगे बच्चों, बाहर की ओर, और वो दोनों भी आपस में बराबर होंगे। जैसे पहला हमारा ये जेड आकृति थी जिसके अंदर बाहर कौन कौन सा बन रहा बच्चों, 1 और 7। यानी 1 और कोण 7 दोनों कौन से कोण है, एकांतर बाह्य कोण है और दोनों का मान क्या होगा बच्चों, बराबर होगा। इसी प्रकार इधर से भी हमारे पास एक जेड आकृति बन रही है तो ये कोण 2 और कोण 8 ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्योंकि दोनों क्या है बच्चों, दोनों ही बाह्य एकांतर कोण है। यानी एकांतर कोण जब जेड की आकृति बनती है तो वो एकांतर कोण कहलाते हैं। अगर वो अंदर की ओर बन रहे हैं तो अंतः एकांतर कोण कहलाएंगे, अगर बाहर की ओर बन रहे हैं तो बाह्य एकांतर कोण कहलाते हैं। संगत कोण का मतलब हो गया बच्चों एक जैसे दिखने वाले, एक जैसे दिखने वाले कोण, दिखने वाले कोण। तो बच्चों कौन कौन से कोण है जो एक जैसे दिख रहे हैं बच्चों, एक है ये भी इस तरह बन रहा है और 5 भी एक इसी तरह बन रहा है। यानी 1 और 5 एक जैसे दिख रहे हैं क्योंकि दोनों बाहर की ओर ऊपर की ओर स्थित है। तो बच्चों 1 और 5 दोनों भी क्या होंगे, हमारे संगत कोण होंगे और साथ में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी प्रकार 4 और 8 दोनों भी नीचे की ओर बन रहे हैं और एक जैसे दिख रहे हैं, ये भी क्या होंगे बच्चों, बराबर होंगे। इसी प्रकार कोण 2 और कोण 6 ऊपर की ओर बन रहे हैं और दोनों क्या है बच्चों, एक जैसे दिख रहे हैं तो दोनों भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। इसी प्रकार कोण 3 और कोण 7 एक जैसे दिख रहे हैं, ये भी क्या होंगे बच्चों, बराबर होंगे। क्योंकि दोनों क्या है, एक जैसे दिखने वाले कोण है तो संगत कोण होंगे। तो संगत कोण भी क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं। यानी एक कोण दूसरे कोण के बराबर होता है। अंतः कोण, अंतः कोण बाद में देखेंगे बच्चों। सबसे पहले हम शीर्षाभिमुख कोण देख लेते हैं। शीर्षाभिमुख का मतलब हो गया बच्चों आमने सामने। आमने सामने के जो भी कोण होते हैं एक तो वो बराबर होते हैं और एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो बच्चों एक के सामने कौन बैठा है, 3,
यानी कोण 1 और कोण 3 आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे और शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। इसी प्रकार 2 के सामने 4 है तो बच्चों कोण 2 बराबर क्या होगा, कोण 4, ये भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। 5 के सामने कौन बैठा है, 7, यानी 5 और 7 एक दूसरे के बराबर होंगे। इसी प्रकार बच्चों 6 और 8 ये भी एक दूसरे के सामने है तो ये भी क्या होंगे बच्चों, बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं कि बच्चों शीर्षाभिमुख कोण भी बराबर होते हैं, यानी एकांतर कोण, संगत कोण और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। अगला बच्चों अंतः कोण और रेखिक युग्म, ये दोनों 180 डिग्री के कोण बनाते हैं। अंतः कोण का मतलब हो गया बच्चों, अगर दो रेखाएं समांतर है तो उनके अंदर की ओर बनने वाला कोण। तो बच्चों ये हमारी समांतर रेखाएं हैं, इनके देखो अंदर की ओर, एक ही ओर 3 और 6 एक ही ओर स्थित है तो इनका योग कितना होगा बच्चों, 180 डिग्री होगा। यानी अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है जो दो समांतर रेखाओं के बीच अंदर की ओर बनते हैं। इसी प्रकार बच्चों अगर हम इधर की बात करें तो 4 और 5 ये भी क्या कहलाएंगे, हमारे अंतः कोण कहलाएंगे और इनका योग भी क्या होगा बच्चों, 180 डिग्री होता है। इसी प्रकार बच्चों अगला कोण है रेखिक युग्म, यानी एक ही रेखा में बनने वाले कोण। तो बच्चों देखो हमारे पास M एक सरल रेखा है, इसके एक ही ओर जितने भी कोण स्थित होंगे उनका योग अगर वो सरल रेखा में है तो क्या कहलाएंगे बच्चों, रेखिक युग्म कहलाते हैं। यानी कोण 1 और 2 मिलके क्या बनाएंगे बच्चों, रेखिक युग्म, क्योंकि इनका योग कितना हो जाएगा बच्चों, 180 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार नीचे की ओर भी दो कोण बन रहे हैं 3 और 4, अगर मैं इनको ऐड करूं तो भी क्या होगा बच्चों, 180 डिग्री ही होगा। इसी प्रकार अगर इस रेखा की बात करें तो ऊपर की ओर कौन कौन से कोण है बच्चों, 5 और 6 ये भी क्या बनाएंगे बच्चों, एक रेखिक युग्म बनाते हैं, यानी एक सरल रेखा का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार 7 और 8 ये भी क्या करेंगे बच्चों, एक सरल रेखा का निर्माण करते हैं। कौन से कोण हो जाएंगे, रेखिक युग्म हो जाएंगे। यानी अंतः कोण और रेखिक युग्म दोनों का मान 180 डिग्री होता है। बच्चों अगर हम इस L तिर्यक रेखा की बात करें तो इसके और भी बच्चों 2 और 3 को जोड़ो तो भी क्या होगा, 180 डिग्री, क्योंकि एक रेखिक युग्म है। इसी प्रकार 1 और 4 भी रेखिक युग्म है, यानी 2 और 3 भी 180 डिग्री होगा बच्चों। इसी प्रकार अगर हम कोण 1 और कोण 4 की बात करें तो ये भी 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये भी क्या बना रहा है, एक रेखिक युग्म का निर्माण कर रहा है। तो आपस में क्या होंगे बच्चों, 180 डिग्री के होंगे। अगला है बच्चों एक प्रमेय है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चलो एक बार इसको भी देख लेते हैं क्या कह रही है प्रमेय। तो बच्चों ये प्रमेय कहती है वो रेखाएं जो एक ही रेखा के समानांतर हो तो परस्पर भी क्या होगी बच्चों, समांतर होगी। यानी L, M और N तीनों क्या है बच्चों, समांतर रेखाएं हैं। L M के समांतर है, M N के समांतर है, तो हमें बताना है कि ये तीनों आपस में एक दूसरे के समानांतर होगी। और हमने एक और तिर्यक रेखा ली है जिसका नाम क्या है बच्चों, K है। हमने एक कोण 1 दे दिया, एक 2 और एक 3 नाम दे दिया। चलो इसको कैसे सिद्ध करेंगे एक बार लिख लेते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लिखेंगे दिया है, क्या दिया है हमें, दिया है कि L रेखा किसके समानांतर है बच्चों, M के, तथा M किसके समानांतर है, N के। M किसके समानांतर हो जाएगी, N के समानांतर हो गई। तो हमें सिद्ध करना है कि बच्चों ये तीनों रेखाएं क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के समानांतर होनी चाहिए। यानी L M के समानांतर होना चाहिए और M N के समानांतर होना चाहिए। चलो इसका हल लिख लेते हैं, क्या होगा, उपपत्ति के अंदर हम लिखेंगे कि बच्चों सबसे पहले L M के समानांतर है, इसका मतलब 1 और 2 कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के संगत कोण है। तो अभी हमने पढ़ा था संगत कोण क्या होते हैं, एक जैसे दिखने वाले कोण संगत कोण कहलाते हैं। तो हम लिखेंगे बच्चों L रेखा किसके समानांतर है, M के। कैसे है, ये हमें क्वेश्चन में दिया है, चलो दिया है लिख लिया। तो हम लिखेंगे बच्चों कोण 1 है वो कोण 2 के बराबर होगा। कौन सा कोण है बच्चों, ये संगत कोण है, यानी एक जैसे दिखने वाले कोण आपस में संगत कोण कहलाते हैं और बराबर होते हैं। इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया। इसी प्रकार अगली रेखा है M, वो किसके समानांतर है बच्चों, M N के समानांतर है। कैसे हैं, ये हमें क्वेश्चन में दिया है, तो हम लिख लेते हैं दिया है। अब हमें पता है कोण 2 और कोण 3 आपस में बराबर होंगे कि एक जैसे दिखने वाले कोण संगत कोण कहलाते हैं। यानी कोण 2 बराबर कोण 3 क्यों हो जाएंगे बच्चों, कौन सा कोण है, ये संगत कोण है।
संगत कोण आपस में क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं। तो हमने इसको समीकरण नंबर 2 दे दिया। तो बच्चों समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा बच्चों कि कोण 1 कोण 2 के बराबर हो गया, इसी प्रकार कोण 2 कोण 3 के बराबर हो गया, यानी सारे कोण क्या हो जाएंगे बच्चों, बराबर। तो हम लिख सकते हैं कोण 1 और कोण 3 भी क्या है, आपस में बराबर है, यानी जो एल रेखा है वो एन के भी क्या हो जाएगी, समानांतर। तो हम लिखेंगे बच्चों यहां कोण 1 कोण 3 के क्या हो गया बच्चों, बराबर हो गया, तथा दोनों संगत कोण तथा दोनों संगत कोण है। दोनों कौन से कोण है बच्चों, संगत कोण है। अतः क्या होगा बच्चों, जो हमारी एल रेखा है वो भी एन के समानांतर होगी। तो क्या लिख सकते हैं बच्चों की एल एम के समानांतर है और एम एन के समानांतर है। तो बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है, एग्जाम में भी आ सकती है, और हम जब 6.2 के सवाल करेंगे तो उसके अंदर इस प्रमेय का बहुत ही बड़ा रोल होगा। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि एक रेखा अगर दूसरी रेखा के समानांतर है और दूसरी रेखा किसी और रेखा के समानांतर है तो तीनों ही आपस में एक दूसरे के समानांतर होगी। चलो बच्चों अब हम 6.2 के जितने भी सवाल हैं उनको हल करने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों हमें दे रखा है कि ए रेखा ए बी सी डी के समानांतर है और सी डी ई एफ के समानांतर है। तो हमें बताना है कि वाई और जेड का अनुपात हमें 3:7 दे रखा है। तो हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर x का मान क्या होगा वो बताना है। तो बच्चों हमें ए बी और सी डी समानांतर दे रखा है, यानी ये जो ए बी रेखा है वो सी डी के समानांतर है और सी डी किसके समानांतर बच्चों, ई एफ के समानांतर है। हमें x का मान बताना है, लेकिन हमें दे रखा है कि y और z का जो अनुपात है वो 3:7 है, यानी बच्चों y तो यहाँ पर है और z यहाँ पर है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर एक कोण और बना लेते हैं जिसको हम नाम दे देते हैं 1, यानी ये जो y कोण है ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। क्यों होगा बच्चों, क्योंकि हमें पता है कि आमने सामने के कोण जब दो रेखाएं समानांतर हो और तीसरी रेखा उसको प्रतिच्छेद करती है तो दोनों कोण आमने सामने के शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं और दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम जब भी हमें अनुपात दे रखा हो हमें उसको किसी वैल्यू से गुणा करना है। तो बच्चों हम इसको कुछ किसी भी संख्या से गुणा कर लेते हैं। माना कि y बराबर तो हमने लिख दिया बच्चों 3m, इसी प्रकार z को हम लिख देंगे 7m, यानी किसी भी चर से हम इनको गुणा कर देंगे। और हमें पता है y बराबर क्या हो जाएगा, कोण 1 हो जाएगा। कौन सा कोण है बच्चों, ये हमारा शीर्षाभिमुख कोण है, यानी आपस में क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं, यानी आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं और एक दूसरे के बराबर होते हैं। फिर बच्चों ये जो सी डी और ई एफ एक दूसरे के समानांतर है, तो सी डी समानांतर है ई एफ के। तो बच्चों हमें पता है अंदर की ओर जो भी कोण बनते हैं दो रेखाओं के बीच, तो वो क्या कहलाते हैं बच्चों, अंतःकोण कहलाते हैं, यानी कोण 1 और कोण जेड मिलके अंतःकोण कहलाएंगे और इनका योग 180 डिग्री होगा, यानी कोण 1 बराबर कोण जेड कितना हो जाएगा बच्चों, 180 डिग्री। क्यों होगा बच्चों, क्योंकि ये कौन सा कोण है बच्चों, अंतः कोण है, यानी दोनों का योग कितना होगा बच्चों, 180 डिग्री होगा, कोण 1 और कोण जेड। तो बच्चों कोण 1 y के बराबर है, y की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 3m दे रखी है। जेड की वैल्यू कितनी है बच्चों, 7m है, बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो 3 और 7 को जोड़ो कितना हो जाएगा बच्चों, 10m बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो बच्चों 10 और m गुणा में है तो 10 किस में चला जाएगा, भाग में, 0 से 0 कट गया, यानी m का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 18 डिग्री आ जाएगा। तो अब हमें पता है कि हम y और z का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि m का मान कितना बच्चों हमारे पास 18 है, तो 18 54 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार 7 इंटू अगर हम इसको 18 से गुणा करें, लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है बच्चों तो हम इसको छोड़ देते हैं, चलो फिर भी गुणा करके लिख लेते हैं। ये हो जाएगा बच्चों हमारा 144, कितना हो जाएगा बच्चों, 144 हो जाएगा। अब हमें बच्चों किस किस से मतलब है, हमें पता है कि अगर हम रेखा ए बी और सी डी दोनों समानांतर है और इनके बीच में एक ही ओर बनने वाले कोण क्या हो जाएंगे बच्चों, x और y, दोनों का योग भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा, यानी ए बी किसके समानांतर है, सी डी के। तो हमें पता है कि कोण x और कोण y बराबर क्या होगा, 180 डिग्री। ये भी कौन सा कोण हो गया बच्चों, हमारा अंतःकोण हो गया।
तो x का मान हमें पता करना है। चलो बच्चों ऐसे ही रहने दो। y का मान कितना दे रखा है हमें, y का मान 54 डिग्री दे रखा है, बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो बच्चों कोण x का मान निकालना है, तो 54 डिग्री को अगर हम बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएं तो प्लस का तो किसका हो जाएगा बच्चों, माइनस का, यानी कोण x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 126 डिग्री हो जाएगा। यही हमें बताना था। तो बच्चों हमने इससे पहले एक प्रमेय पढ़ी कि एक रेखा दूसरे के समानांतर है, दूसरी तीसरे के समानांतर है, तो आपस में भी क्या होगा, एक दूसरे के समानांतर होगी। चलो बच्चों अगला सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है बच्चों, यदि ए बी सी डी के समानांतर हो, यानी ये जो ए बी रेखा है वो किसी के समानांतर है बच्चों, सी डी के समानांतर है। फिर बोला है कि जो ई एफ है वो लंब है सी डी पर, यानी जो ई एफ है वो सी डी भुजा पर क्या है, लंब है। हमें एक कोण दे रखा है जी ई डी, यानी बच्चों जी ई डी, यानी ये जो पूरा कोण है बच्चों इसका मान कितना दे रखा है हमें 126 डिग्री दे रखा है। साथ में हमें ए जी ई यानी इसका मान बताना है, इसको हम कोण एक नाम दे देते हैं। जी ई एफ यानी ये वाला कोण बताना है, इसको हम कोण दो नाम दे देते हैं। एफ जी ई यानी एफ जी ई इसका हमें नाम बताना है, इसको हम 3 दे देते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमें पता है कि ए बी और सी डी एक दूसरे के समानांतर है, इसका मतलब ये जो पूरा कोण है 126 है, तो कोण ए का मान भी कितना हो जाएगा बच्चों 126, क्योंकि ये कौन सा कोण है, अंतः एकांतर कोण है, इसका मान क्या होगा बच्चों बराबर होगा। और इस पूरे का मान हमें 126 दे रखा है, और हमें पता है यहाँ से यहाँ तक बॉक्स है यानी 90 डिग्री है, 126 में से 90 माइनस करो तो कोण 2 का मान कितना आ जाएगा बच्चों 36 डिग्री आ जाएगा, और कोण 1 का मान 126 डिग्री आ गया। फिर हमें पता है ये एक सरल रेखा है, तो कोण 1 और कोण 3 का मान कितना होगा बच्चों 180 डिग्री होगा, और ये कोण कितना हमारे पास 126 है, तो बच्चों जो हमारा 54 डिग्री हो जाएगा, यानी कोण 3 का मान कितना हो जाएगा 54 डिग्री हो जाएगा। चलो बच्चों हल लिख लेते हैं। ये जो ए बी है वो किसके समानांतर है, सी डी के। तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो जी ई डी है ये कितने डिग्री है बच्चों 126 डिग्री, हमें क्या है दिया है क्वेश्चन में। तो बच्चों हमें पता है ये 126 दिया है, यानी ये पूरा कोण 126 है, तो ए जी ई ये भी कितना होगा 126, यानी ए जी ई और जी ई डी दोनों क्या होंगे बच्चों बराबर होंगे, कितने डिग्री के होंगे 126, क्योंकि कौन सा कोण है बच्चों ये एकांतर अंतःकोण है, एकांतर अंतःकोण है, आपस में क्या होंगे बच्चों बराबर होंगे। दूसरा है बच्चों हमें पता है कि ये जो पूरा कोण है ये कितने डिग्री का दे रखा है, हमें पूरा 126 डिग्री दे रखा है, तो यहां से यहां तक बॉक्स है यानी 90 डिग्री हो जाएगा। तो चलो बच्चों एक बार इसको भी लिख लेते हैं कि कोण जी ई एफ यानी कोण जी ई एफ प्लस यानी कोण जी ई एफ, एक तो ये वाला हो गया, एक हो जाएगा एफ ई डी बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 126 डिग्री। ये भी हमें क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर दिया है, चलो लिख लेते हैं दिया है। तो बच्चों हमें पता है जी ई एफ का मान निकालना है, और ये जो एफ ई डी है ये कितने डिग्री है बच्चों 90 डिग्री है। क्यों होगा बच्चों ये भी लिख लेते हैं, जी ई एफ प्लस 90 डिग्री बराबर 126। तो बच्चों हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि ये जो ई एफ है वो लंब किस पर है, सी डी पर। जब भी लंब होता है बच्चों कितने डिग्री का कोण बनता है 90 डिग्री का कोण बनता है। तो हमें किसका मान निकालना है जी ई एफ का। तो हम क्या करेंगे बच्चों जो 90 है उसको दूसरी तरफ ले जाते हैं, किसका हो जाएगा माइनस का, यानी 126 में से 90 गया कितने डिग्री आ जाएगा बच्चों 36 डिग्री आ जाएगा, यानी जो हमारा जी ई एफ होगा वो 36 डिग्री होगा, यानी ये कोण हमारा 36 डिग्री हो गया। कोण ये कितना हो गया बच्चों 126 डिग्री। तो हमारा एक तो ये पता करना था, दो ये हो गए। अब हमें एक कोण और बताना है यानी ई जी एफ या एफ जी ई, इसका मान पता करना है। तो बच्चों हमें पता है ये एक सरल रेखा है, तो कोण 1 और कोण 3 मिलकर के एक सरल रेखा का निर्माण करते हैं, तो ये रेखिक युग्म होगा। तो बच्चों हम लिख देते हैं कि ए जी ई प्लस एफ जी ई दोनों मिलके क्या बनाएंगे बच्चों 180 डिग्री। क्यों बनाएंगे, कौन सा कोण है बच्चों ये रेखिक युग्म का निर्माण करते हैं, तो आपस में क्या होंगे 180 डिग्री के होंगे। ए जी ई का मान कितना दिया बच्चों 126, तो हम एफ जी ई का मान निकाल सकते हैं।
तो हमें पता है बच्चों एफ जी ई, अगर हम 180 126 को उधर लेके जाएंगे किसका हो जाएगा बच्चों माइनस का, तो कितने डिग्री आ जाएगा 54 डिग्री आ जाएगा। यानी हमारा जो कोण ए जी ई था वो तो 126 डिग्री आ गया, जी ई एफ था वो 36 डिग्री आ गया, और एफ जी ई कितने डिग्री का हो जाएगा बच्चों 54 डिग्री का हो जाएगा। चलो आज का अगला सवाल देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, एक बार इसको समझने का प्रयास करते हैं। बोला है कि पी क्यू एस टी के समानांतर है, यानी ये जो पी क्यू है ये एस टी के समानांतर है। तो बच्चों समानांतर का मतलब क्या हो गया, हम इसको क्या कर लेते हैं आगे बढ़ा देते हैं कि समांतर रेखा कितनी भी आगे बढ़ो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, इस रेखा को भी हम आगे बढ़ा देते हैं। इस वाले कोण का मान 130 दे रखा है, इधर वाले का 110 दे रखा है। फिर बोला कि बिंदु R से होकर ST के समानांतर रेखा खींची, तो बच्चों हमने खींच ली उसको। फिर हमें बोला है कि कोण PQR 110 है और RST 130 है, तो हमें QRS यानी इस कोण का मान बताना। इसका कोण हम x दे देते हैं, इसको हम बच्चों 2 दे देते हैं, इस कोण का नाम हम 3 दे दें और इस कोण का नाम हम क्या दे दें बच्चों 1 दे दें। क्यों दिया बच्चों, क्योंकि हमें पता है ये कोण 130 है तो ये वाला कोण भी 130 होगा, क्योंकि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर है, तो एक जैसे दिखने वाले कोण क्या हो जाएंगे बच्चों संगत कोण। तो कोण एक 130 का हो जाएगा, तो ये वापस क्या बन रहा है रेखिक युग्म, ये 130 है तो ये कितने का हो जाएगा बच्चों 50 का हो जाएगा। इसी प्रकार ये भी रेखिक युग्म का निर्माण करेगा, 2 और 110, तो दो कोण कितने हो जाएगा 180 में से अगर 110 माइनस करो तो कोण 2 का मान 70 आ जाएगा, ये 70 हो गया और ये कितना हो गया बच्चों 50 हो गया। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बच्चों, यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है यानी 180 डिग्री होता है। तो अगर हम 120 में 180 में से 120 को घटाएं तो हमें r का मान कितना मिल जाएगा बच्चों, यानी x का मान 60 डिग्री मिल जाएगा। चलो बच्चों इसको हल कर लेते हैं, क्या क्या करना है वो लिख लेते हैं। हल क्या हो जाएगा, बिंदु Q से एक रेखा खींची हमने जिसको नाम हम कुछ भी दे देते हैं बच्चों, हमने चलो इसको बिंदु O दे दिया, इसको हमने एक N नाम दे दिया। तो हम लिख देते हैं बिंदु Q से UN इस प्रकार खींची की। तो बच्चों ये जो ON है वो भी किसके समानांतर हो जाएगा, ST के समानांतर हो जाएगा। वैसे क्योंकि ये एक सरल रेखा है और दोनों को पहले ही समानांतर बोला है, कितने भी आगे बढ़ो एक दूसरे के समानांतर ही होगी। ये 130 डिग्री है तो कोण 1 भी कितने का हो जाएगा बच्चों 130 डिग्री का, यानी कोण 1 बराबर हो जाएगा 130 डिग्री। क्यों होगा बच्चों, कौन सा कोण है ये संगत कोण है, यानी एक जैसे दिखने वाले कोणों का योग बराबर होता है। फिर हमें पता है बच्चों कि कोण 110 और ये दोनों मिलकर एक रेखिक युग्म का निर्माण कर रहे हैं। तो बच्चों हमें पता है 110 और कोण 2 को जोड़ू तो कितना हो जाएगा बच्चों 180 डिग्री। कौन सा कोण हो जाएगा, ये रेखिक युग्म का निर्माण करेगा। तो बच्चों कोण 2 का मान निकालना है, तो 180 में से अगर हम 110 को माइनस कर दें तो कोण 2 का मान कितना आ जाएगा बच्चों, हमारे पास 70 डिग्री आ जाएगा। इसी प्रकार कोण 3 और कोण 1 मिलकर के किसका निर्माण कर रहे हैं बच्चों, रेखिक युग्म, यानी कोण 1 और कोण 3 बराबर भी 180 डिग्री है। फिर कौन सा कोण बन रहा है बच्चों, यहाँ पर भी एक रेखिक युग्म का निर्माण हो रहा है। कोण 1 का मान हमें पता है कितना दिया बच्चों 130 डिग्री, कोण 3 का मान नहीं पता है, हम निकाल लेते हैं। 130 प्लस का है बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा बच्चों माइनस का। तो अगर 180 में से 130 गया कितना आ जाएगा बच्चों 50 डिग्री, यानी कोण 2 तो 70 का हो गया, कोण 3 50 का हो गया। तो यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है ORQ। तो बच्चों हमें पता है त्रिभुज ORQ में यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बच्चों 180 डिग्री होता है, यानी कोण 2 को जोड़ो, कोण 3 और कोण x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज की तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। कोण 2 का मान तो हमें पता है बच्चों कितना है, हमारे पास 70 डिग्री है। कोण 3 का मान हमारे पास 50 डिग्री है, तो हम x का मान निकाल सकते हैं। 70 और 50 को जोड़ो कितना हो जाएगा बच्चों 120 डिग्री बराबर 180। तो हमें x का मान निकालना है। 180 अगर बराबर के दूसरी तरफ जाएगा 120 तो किसका हो जाएगा बच्चों माइनस का।
180 में से 120 गया, कितना आ जाएगा बच्चों 60 डिग्री, यानी जो कोण x है इसका मान कितना हो जाएगा बच्चों 60 डिग्री हो जाएगा। बच्चों बहुत ही इजी सवाल है, हमें बोला है कि AB CD के समानांतर हो, यानी ये जो AB रेखा है ये CD के समानांतर है। फिर बोला है APQ, यानी APQ इसका मान कितना दे रखा है 50 डिग्री। PRD यानी PRD का मान कितना है बच्चों 127 डिग्री है। तो हमें x और y यानी x और y का मान पता करना है। तो बच्चों सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं। AB और CD एक दूसरे के समानांतर है और PQ क्या है बच्चों एक तिर्यक रेखा है जो इसको काट रही है, यानी ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा बच्चों बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कौन सी आकृति बन रही है जेड आकृति, यानी 50 और x दोनों आपस में बराबर होंगे। क्यों कौन से कोण है बच्चों अंत एकांतर कोण है, ये कितने का आ जाएगा 50 का आ जाएगा। कितने का हो जाएगा बच्चों ये 50 डिग्री का हो जाएगा। दूसरा हमें पता है ये कोण 127 है, ये एक सरल रेखा है, यानी ये टोटल कोण कितने डिग्री का होगा बच्चों 180 डिग्री। अगर 180 में से 127 को अगर हम माइनस करें तो बच्चों इधर वाला कोण कितना आ जाएगा हमारे पास 53 डिग्री का आ जाएगा। फिर हमें पता है एक त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, यानी अगर हम 50 y और 53 को जोड़ें और 180 में से माइनस कर दें तो कितना हो गया बच्चों इन दोनों को जोड़ो 103 हो गया। अगर 180 में से 103 को माइनस किया जाए तो y कितने का आ जाएगा बच्चों हमारा 77 डिग्री का आ जाएगा। चलो एक बार लिख लेते हैं कि AB और CD एक दूसरे के क्या है समानांतर है, तो कोण x बराबर भी क्या होगा बच्चों 50 होगा। क्यों होगा क्योंकि ये एकांतर अंतःकोण है, एकांतर अंतःकोण है, यानी आपस में बराबर होते हैं। दूसरा है बच्चों हमें पता है कि कोण इसको हम नाम देते हैं, चलो कोण 1 नाम दे दिया, ये 127 यानी कोण 1 प्लस 127 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 180 डिग्री। कौन सा कोण हो जाएगा ये हमारा एक रेखिक युग्म का निर्माण करता है, यानी कितने डिग्री का हो जाएगा 180 डिग्री। कोण 1 हमें पता करना है 127 प्लस का है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा किसका हो जाएगा बच्चों माइनस का, यानी कोण 1 का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 53 डिग्री आ जाएगा। चलो बच्चों दूसरा कोण हमें क्या मिला था x का बराबर 50 मिला था और ये हमारा कितना हो गया 53। तो हम एक त्रिभुज ले लेते हैं PQR, यानी त्रिभुज PQR में तो बच्चों कोण x प्लस कोण y और प्लस कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 180 डिग्री हो जाएगा, यानी त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। x का मान कितना है बच्चों हमारे पास 50 है, y का मान पता करना है, कोण 1 का मान कितना हो गया 53 डिग्री बराबर 180। अगर हम 50 और 53 को जोड़ें तो कितना हो जाएगा बच्चों 103 डिग्री बराबर 180। अगर हम क्या करें बच्चों 103 को दूसरी तरफ लेके जाएं तो किसका हो जाएगा माइनस का, यानी जो हमारा कोण y है वो कितने डिग्री का होगा बच्चों 77 डिग्री का होगा। आज का अंतिम सवाल है बच्चों, हमें दो रेखाएं दे रखी है। चलो बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें बोला है PQRS दो दर्पण है, यानी एक तो PQ और एक RS दो दर्पण है जो एक दूसरे के समानांतर रखे गए हैं। एक आपतन कोण AB PQ से B पर टकराता है, यानी आपतन कोण B पर टकरा रहा है और परावर्तित किरण पथ BC पर चलकर दर्पण RS से C पर टकरा रहा है। यहाँ पर किस पर टकरा रहा है C पर। तो हमें सिद्ध करना है कि ये जो AB है वो CD के क्या होगी बच्चों समानांतर। AB किसके समानांतर होनी चाहिए CD किरण के समानांतर होनी चाहिए। बच्चों ये दर्पण वाला जो चैप्टर है वो कक्षा 10 के अंदर विज्ञान का चैप्टर है। चलो एक बार उसको समझ लेते हैं क्या होता है। अगर कोई प्रकाश की किरण है किसी दर्पण से टकराती है वो और वापस उसी दिशा में लौट जाती है तो बच्चों इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और बच्चों आने वाली किरण आपतित किरण होती है, जाने वाली परावर्तित किरण होती है। चलो बच्चों एक बार लिख लेते हैं, ये तो हो गई हमारी आपतित किरण, दूसरी क्या हो गई ये हमारी परावर्तित किरण हो गई। उसके बाद बच्चों बीच में से अगर कोई प्रकाश की किरण आई, जिस दिशा से आई उसी दिशा पर लौट जाती है, यानी 90 डिग्री पर लौट जाती है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं बच्चों
अभिलंब नाम देते हैं। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण क्या होगा बच्चों, आर होगा। यानी कोण आई और कोण आर का मान क्या होगा बच्चों, बराबर होगा। यानी अगर कोई दर्पण है, अगर प्रकाश की किरण कोई आ रही है उसको आपतित किरण बोलते हैं, जाने वाली को परावर्तित किरण बोलते हैं। अगर कोई प्रकाश की किरण जिस दिशा से आई उसी दिशा में लौट जाती है, यानी 90 डिग्री पे लौट ली है, तो उसको हम अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण आर होगा। यानी आई बराबर क्या होगा बच्चों, आर होगा। इसी तरीके से हम यहाँ पर इस सवाल को हल करना है। तो बच्चों हम क्या करते हैं, एक अभिलंब खींच लेते हैं, यहाँ पर हम इसका नाम दे दिया बच्चों ई हो जाएगा, और यहाँ पर भी अभिलंब खींच लेते हैं, ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा एफ हो जाएगा। यहाँ पे 1 और 2 कोण बना देते हैं, इस प्रकार यहाँ पर 3 और 4। अभी हमने पढ़ा है कि बच्चों आपतित किरण यानी आने वाली किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण ये और ये, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होगा, यानी कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा। इसी प्रकार ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, और ये एक अभिलंब है, इसका मतलब 3 और 4 भी क्या होंगे बच्चों, आपस में बराबर होंगे। और हमें पता है 2 और 3 आपस में बराबर है। कौन सा कोण है, एकांतर कोण है, तो बच्चों 1 और 4 भी बराबर हो जाएगा। तो हमें पता है कि 1 और 2 को जोड़ लें, 3 और 4 को जोड़ लें, तो हमारा ए बी सी और बी सी डी दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि एकांतर कोण है। अगर 2 कोण एकांतर कोण बराबर होते हैं तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होगी। चलो बच्चों लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें दिया है, चलो क्या दिया है, हमें दिया है कि पी क्यू है वो आर एस के क्या है बच्चों, समानांतर है। सिद्ध क्या करना है वो भी लिख लेते हैं। हमें सिद्ध करना है कि ये जो ए बी है वो सी डी के समानांतर होनी चाहिए। चलो बच्चों हमने रचना भी की, चलो रचना भी लिख लेते हैं। हमने बी ई व सी एफ 2 क्या खींचे बच्चों, अभिलंब खींचे, 2 अभिलंब खींचे। चलो बच्चों ये भी हमने खींच दिए। उसके बाद हमें अब इसकी उपपत्ति लिखनी है, चलो लिख लेते हैं बच्चों। क्या होगा, सबसे पहले हमें पता है कि कोण 1 और कोण 2 क्या होंगे बच्चों, बराबर होंगे। कौन से कोण है, हमें बोला है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, यानी आपतन कोण किसके बराबर होगा बच्चों, परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होंगे। इसी प्रकार कोण 3 और कोण 4 भी कौन से हो गए बच्चों, आपतन और परावर्तन कोण है, तो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बच्चों इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, इसको हमने समीकरण नंबर 2 दे दिया। उसके बाद हमें पता है बच्चों जो बीई और सी एफ यानी दोनों क्या है, अभिलंब है, तो अभिलंब भी अगर समांतर रेखाओं के बीच बन रहे हैं तो बच्चों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम लिख देते हैं बच्चों, क्योंकि बीई समानांतर हो जाएगा सी एफ के, क्यों होगा, समांतर रेखाओं के बीच लिख लेते हैं, समांतर रेखाओं के बीच खींचे गए अभिलंब समांतर होते हैं, खींचे गए अभिलंब समानांतर होते हैं, अभिलंब समांतर होते हैं। दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, एक दूसरे के समानांतर हो जाएंगे। तो बच्चों क्या होगा, कोण 2 और कोण 3 यानी कोण 2 और कोण 3 क्या हो जाएगा बच्चों, ये दोनों समानांतर है, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे एकांतर कोण है, यानी 2 और 3 आपस में क्या होंगे बच्चों, बराबर होंगे। कौन से कोण है ये, हमारे एकांतर कोण है, तो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसको हम समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। तो बच्चों समीकरण 1, 2 और 3 से क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे कि समीकरण 1, 2 व 3 से बच्चों 1 और 4 भी क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, कोण 4, क्योंकि कोण 1 कोण 2 के बराबर है और कोण 3 कोण 4 के बराबर है, तो कोण 1 कोण 4 के बराबर भी होगा, यानी समीकरण नंबर 4 हो गया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर जो भी हमारे समीकरण है 3 और 4 दोनों को जोड़ लेते हैं, यानी समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, चलो बच्चों जोड़ लेते हैं। समीकरण नंबर 3 तो क्या था कि कोण 2
इसकी लेफ्ट साइड और इधर की लेफ्ट साइड बराबर होगी। इसी प्रकार कोण 3 और कोण 4 भी क्या होंगे बच्चों, एक दूसरे में जुड़ जाएंगे। 1 और 2 मिलके ABC कोण का निर्माण कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे बच्चों कि कोण इसका नाम क्या हो जाएगा, ABC। इसी प्रकार ये हो जाएगा हमारा BCD। तो बच्चों दो कोण बराबर है, एकांतर कोण है, तो हम लिखेंगे अतः क्या हो जाएगा बच्चों, AB किसके समानांतर हो जाएगा, CD के समानांतर, क्योंकि बच्चों कौन सा कोण है, ये हमारा एकांतर कोण है। एकांतर कोण बनता है, इसका मतलब दो रेखाएं एक दूसरे के समानांतर है। तो बच्चों इस प्रकार हमने बड़ी आसानी से एकांतर और जो हमारे जितने भी कोण थे तिर्य रेखाओं के बीच बनने वाले, उनकी सहायता से हमने बड़ी आसानी से 6.2 के सभी सवालों को हल कर लिया है। अगर बच्चों आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अब हम आगे आने वाली वीडियो के अंदर प्रश्नावली 9 को पहले हल करेंगे, उसके बाद हम 7 और 8 को हल करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि 7 और 8 एक दूसरे से रिलेटेड है और थोड़ी टफ एक्सरसाइज है, इसलिए हम इनको बाद में देखेंगे। इससे पहले हम जो भी हमारी प्रश्नावली नंबर 9 है वृत्त वाली, उसको हम पहले हल करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।